झांसी में आज एक दिवसीय कार्यशाला विषय वर्तमान टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन झांसी के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह, अध्यक्ष ABSS, विशिष्ट अतिथि लखनलाल IPS भोपाल मध्य प्रदेश, प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर अनिरुद्ध गोयल, महामंत्री बूटा महेश चंद्रा, अध्यक्ष स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन केशवदास, पूर्व ADM प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार खटियार, प्रोफेसर डॉक्टर सुनील काविया बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उपस्थित रहे। अध्यक्षता भंते कुमार कश्यप पारीछा झांसी तथा संचालन प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह बोध ने किया। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर सुभाष वर्मा, सहायक प्राध्यापक जैन महाविद्यालय बांदा ने विचार व्यक्त किए। इस विषय पर सुधीर कुमार, सहायक प्राध्यापक BKD कॉलेज झांसी ने भी अपने विचार रखे। महेश चंद्रा, अध्यक्ष स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन ने कहा, सबसे ज्यादा शोषण मजदूरों के साथ होता है, इसलिए मजदूरों को आरक्षण तथा उन्हें अपना स्वतंत्र नेतृत्व विकसित करना चाहिए। डॉक्टर अनिरुद्ध गोयल, महामंत्री बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ बूटा ने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में उपवर्गीकरण न करके वंचित जातियों को अलग विशेष कार्यक्रम जो आपका चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कार्यक्रम आज जो है हमारे SC ST बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है उसके द्वारा आयोजित है और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है आरक्षण और उस पर जो है चुनौतियां और समाधान विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें उसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह जी हैं और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शिव कुमार खटियार साहब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुनील कुमार काविया जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिरुद्ध गोयल जी, महामंत्री बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति वर्मा जी हैं, पूर्व ADM साहब केशवदास जी हैं और आज की अध्यक्षता कार्यक्रम की परम पूज्य हमारे गुरु भंते जी पारीछा से हैं और जो आज जो संगोष्ठी जो आयोजित की गई है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आरक्षण पर उपवर्गीकरण पर डिसीजन दिया गया था उस उपवर्गीकरण पर जो है ये सेमिनार और एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उसमें ये दिख रहा है कि इसकी चुनौतियां क्या हैं और उसका समाधान क्या है, उस विषय पर यहाँ चर्चा की जा रही है। कई संगोष्ठी हुई यहाँ पर और कई विचार रखे, क्या लगता है कहाँ तक क्या संदेश पहुँचने वाला है आगे संविधानों के आपके ओर को लेकर? जो हमारा इस देश के अंदर जो शूद्र समाज है उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, शैक्षिक रूप से कमजोर है, धार्मिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, राजनीतिक रूप से कमजोर है। हमारे समाज के पास पैसा ना होने की वजह से उनके बच्चे मजदूर हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो संगोष्ठी जो की जा रही है उसके माध्यम से जो समाज के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सर्विस में हैं, हमारा प्रयास ये है कि ये जो लोगों के बीच में जो संदेश बड़े बड़े हमारे यहाँ प्रोफेसर लोग आए हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ आगे क्या होने जा रहा है और क्या संभव हो सकती है, कैसे अपनी पीढ़ी को आगे ले जाओगे या कैसे रिजर्वेशन शून्य होगा या कैसे रिजर्वेशन को हम आगे ले जाएंगे। और उस संवैधानिक व्यवस्था पर ये यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनको बताने के लिए, जागृत करने के लिए अंतिम व्यक्ति तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि उन्हें क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें ये कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए पहले, उसके आंकड़े होना चाहिए पहले, उसके बाद ही किसी समाज के का डिवीजन या विभाजन किया जा सकता है। जबकि एक जज इसके आप समर्थन में आप लोग का समर्थन जाता है कि नहीं? हम उपवर्गीकरण के खिलाफ हैं और शेड्यूल कास्ट समाज के बीच में उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए। हम तो यहाँ तक के खिलाफ हैं कि पिछड़े समाज के बीच में वो उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने आर्टिकल 340 के अंतर्गत एक आयोग बना के जो लोग उस समय 1932 पूना पैक्ट में, जब परम पूज्य बाबा साहब ने 1932 में जब पूजा पैक्ट हुआ था उसमें समझौता हुआ था, उस समय जब साइमन कमीशन भी इस देश के अंदर आया था 1930 में, तभी यही बात की गई थी कि जो लोग इस देश के अंदर पिछड़े लोग हैं और उन्हें अवसर दिया जाए, उन्हें भी राष्ट्र के निर्माण की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, लेकिन वो वंचित रह गए थे। जिस समाज के बीच में परम पूज्य बाबा साहब अपनी बात पहुंचा सके थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी साइमन कमीशन के समक्ष, तब जाकर उनको अवसर में समानता के लिए आरक्षण मिला था। लेकिन उस समय हमारे पिछड़े समाज के लोग नहीं समझ पाए परम पूज्य बाबा साहब की बात, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने उसके बावजूद भी संविधान में 340 के अंतर्गत अनुच्छेद बना के और ये बताया कि जब भविष्य में समय आएगा हमारे जो पिछड़े समाज के लोग जागृत होंगे, जो लोग गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो मजलूम हैं, जो वंचित हैं, जो शोषण होता है उनके साथ जब उनको समझ में आ जाएगी तो एक सरकार आयोग बनाकर
और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए उन्हें भी आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। उसके तहत मंडल कमीशन आया और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश के अंदर मिला। धन्यवाद।